मैं डॉक्टर राजकुमार, राजकीयकृत सीता उच्च विद्यालय के संस्कृत शिक्षक +2 पीजीटी। आज इस कार्यक्रम में जितने भी श्रोता हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि 25 अगस्त से 2 सितंबर तक ये जो हम लोग का स्टेट ई कॉन्फ्रेंस ये चलेगा। आज हमारे बीच जो विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं श्रीमान अमरेश कुमार सिंह, प्रभारी प्राचार्य, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय लेस्लीगंज। जैसा कि आप जानते हैं सर के कार्यों से आज हम लोग का पलामू काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है। यदि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की यदि हम परिभाषा दें तो जो सर ने कार्य करके दिखाया है वह कार्य आज पलामू के लिए एक आदर्श है, एक दर्पण है, जिससे कि हम सभी शिक्षक काफ़ी इनसे प्रभावित हुए हैं। आज के व्याख्यान में यदि सर के श्रीमुख से जो भी वाणी निकलेगी सभी शिक्षकों के लिए हित की बात होगी। यही मार्गदर्शन पूरे झारखंड के प्रत्येक जिला में भी प्रभावित होगा, क्योंकि यह स्टेट है तो सभी जिले से कुछ न कुछ शिक्षक यहाँ जुड़े रहेंगे और उसका लाभ लेंगे। यदि आप प्रत्यक्षम किम न प्रमाणम, आप लोग आकर के एक बार सर के विद्यालय को देखें तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा कि क्या सर ने काम किया है। यदि हम अनुभव की बात करें तो सर 2006 से शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। अनवरत अपने कार्यों से जहाँ पर भी रहे हैं, अब पूरा शिक्षा विभाग हमेशा सर पे गर्व किया है सर पे। और यदि प्रभारी की बात करें तो 7 साल सर को प्रभारी पद पर भी रहते हो गया है। आज अभी 15 अगस्त को आप देखें सर का कार्यक्रम इतना अद्भुत कि उसकी कल्पना भी नहीं, सरकारी स्कूल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा कार्यक्रम जहाँ एनसीसी नहीं है वहाँ पर भी इतना अद्भुत कार्यक्रम कि शायद कोई कल्पना, जहाँ एनसीसी नहीं है वहाँ तो बात छोड़िए, वहाँ तो हो ही नहीं रहा, लेकिन जहाँ एनसीसी नहीं है वहाँ पर भी सर के मार्गदर्शन में इतना अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। तो सर हम आपको इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अजय प्रसाद राय के द्वारा भी मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पलामू के जितने भी शिक्षक हैं उन सबके द्वारा मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शायद हम लोग आपकी कृपा पात्र हो सकें, क्योंकि आप शुद्धाम गुण्याम सरस्वती के सीधे वरदान हैं। आपके जिह्वा पर हमेशा सरस्वती का वास रहता है, जिससे कि आप जो भी रास्ता बनाते हैं वो सहजता निकल जाता है। क्योंकि कहा भी गया है अधीति बोधा चरण प्रचारण है। आपने जिस शास्त्रों का, जिस ग्रंथों का अध्ययन किया वह अधीत हो गया। इसके उस ग्रंथों का आपने बोध किया, बोध करने के बाद आप उसको अपने आचरण में लाए और वही आचरण आज आपके विद्यालय के रूप में दिख रहा है। और जब आचरण में आता है वो ज्ञान तो आप सीधे आप समाज में वो क्या सेवा का भावना, अधीति बोधा चरण प्रचारण, वो प्रचार का माध्यम होता है जो आज पूरे पलामू में, पूरे झारखंड में ये प्रचार हो रहा है। इसलिए सर आज आपके जैसे वक्ता मैं पा करके मैं काफी प्रसन्नचित हूँ, गौरवान्वित हूँ। और जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी अभिभावक हैं, सब लोग आज बहुत सुखद अनुभव करेंगे। यदि मैं 1 मिनट के लिए हमारे +2 शिक्षक जो मैथ के मनीष सर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सर आप अमरेश सर के बारे में 1 मिनट अपना विचार दें। इसके बाद हम लोग अमरेश सर जो है आज हमारे विशेष वक्ता जो हैं, विशिष्ट वक्ता भी हैं और हम लोग के निवेदन को एक्सेप्ट किया है। हम उनके सर से श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे। आवाज सर नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें सर इसको। धन्यवाद राजकुमार सर। अमरेश सर के बारे में जो अभी आपने बताया वास्तव में बहुत ही कम बताया है, जितना उनकी श्रेष्ठता है, जितना उनकी कर्मठता है, और उससे व्यक्तिगत रूप से भी मैं वाकिफ हूँ।
और साथ ही साथ हमारा संगठन जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अमरीश सर के द्वारा इस गोष्ठी का, जिसमें कि मूल उद्देश्य इसका ये है कि जो बच्चे भुलाए कैसे जाएं, उनको जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, चिंतनीय विषय है। और इस पे आधारित जो ये गोष्ठी रखी गई है, ये भी इनके इसी आचरण का, इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि इस समय हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं अमरीश सर को भी बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अपने साथी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इस गोष्ठी के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट के लिए वो भी प्रयास करें, ताकि इस गोष्ठी का कोई सकारात्मक परिणाम सामने आए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग सर के श्रीमुख से सुनेंगे, जैसा कि आज का जो विषय है, झारखंड के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ड्रॉप आउट की समस्या। आज हम लोग इसी विषय पे सर के श्रीमुख से सुनेंगे। आइए हम चलते हैं सर के द्वारा, हम लोग विचार सुनते हैं। धन्यवाद। सर आपका स्वागत है, आप आएँ अपने विचार दें। जी, जी, नमस्कार सबको। और सबसे पहले मैं राजकुमार सर को धन्यवाद देता हूं कि झारखंड के विद्यालयों में, खासकर सरकारी विद्यालय में जो छात्रों की उपस्थिति है, जो लगातार कम बनी हुई है प्रतिशत में, ऐसे टॉपिक पर मुझे आमंत्रित किया है आज के इस गोष्ठी में। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजकुमार सर को, कि इस लायक मुझे समझा है इन्होंने। और मैं कोई अलग से कोई पॉइंट निकाल करके नहीं लाया हूँ, ना बताऊंगा। जो मैंने अभी 15, 16, 17 साल के दौरान, अनुभव के दौरान जो हमने अनुभव पाया है, उसी को हम एक एक पॉइंट करके और बताऊंगा आप लोग के बीच में। कोई नया खास नहीं है, और मैंने कुछ प्रयोग भी किया है इसके लिए, और इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव आया है, उसको भी मैं बताऊंगा। कल मैं व्याख्यान सुन रहा था, संजय सर शायद थे वहाँ बोकारो के कोई स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक, काफी गंभीरता पूर्वक और अपने अनुभव का उन्होंने किस तरह से व्याख्यान में प्रयोग किया। मैं हालांकि लाइव नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज सुबह मैंने सीता +2 हाई स्कूल के फेसबुक पर मैंने उसको पूरे व्याख्यान को सुना, और इतना सार गर्भित व्याख्यान था कि बहुत कुछ सीखा मैंने। और उनका जो अनुभव है, हम भी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे अपने विद्यालय में भी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो व्याख्यान का टॉपिक है, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और ड्रॉप आउट की समस्या। तो हम जिस विद्यालय से जुड़े हैं वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो मेरा आज का व्याख्यान जो रहेगा, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक को विशेष करके इस पर मुख्य हम लोग टॉपिक पर ध्यान देंगे। और प्राथमिक का, और चूंकि हायर एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा हमको अनुभव नहीं है, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में मैं पिछले लगभग 18 वर्षों से काम कर रहा हूं। तो उसी विषय पर मेरा व्याख्यान का मूल जो उद्देश्य रहेगा, मुख्य बिंदु उसी पर रहेगा। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, इसमें भी हम लोग 2 भाग में बांट करके देखेंगे जरा। तो जैसे जैसे हम लोग प्राथमिक शिक्षा से ऊपर की ओर जाते हैं,
तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, प्राथमिक शिक्षा के बारे में उतना अनुभव नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि हम लोग माध्यमिक से ज्यादा वहां पे उपस्थिति रहती है। और जब हमारे यहाँ 9th क्लास में एडमिशन कराने आते हैं तो लगभग 70 से 80% के बीच में उनकी उपस्थिति होती है माध्यमिक विद्यालय में, 9-10 क्लास में बच्चों की। और जब इंटर में जाते हैं, 11-12 में जब बच्चे आते हैं तो एकाएक उसकी उपस्थिति कम हो जाती है। तो हाँ, एक जो बिंदु है वो खास करके ध्यान देने लायक है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। 10th तक जो बच्चे 70 से 80% उपस्थित रहते हैं और 11th में आते ही उनका उपस्थिति आखिर 40% या उससे भी कहीं कहीं पे तो 10%। मेरे यहाँ खास करके बताते हैं कि शुरू में जब हम वहाँ पे 15 में वहाँ पे ज्वाइन किए थे लेस्लीगंज हाई स्कूल में, तो वहाँ पे विश्वास नहीं करिएगा, इंटरमीडिएट में 2 बच्चों से हमने ये अपना क्लास स्टार्ट किया था। पढ़ाई ही नहीं होता था। जो इंटर में 2-4 बच्चे गए थे उनको किसी तरह से कुछ बता करके और भेज दिया जाता था, और बाकी जो पीजीटी थे उनसे 9th-10th में क्लास करवाया जाता था। तो जब पहली बार हम गए वहां पे तो बच्चे बराबर 1-2 आते, फिर जो नए बच्चे आते 2 कल आते नए, फिर कल जो आते परसों नहीं आते दूसरे आते, ये समस्या बराबर बनी रहती थी। तो हमारे यहाँ एक हिंदी के शिक्षक थे श्री विवेकानंद देव पांडे, तो आज उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी में हो गया, 2018 से यहाँ से चले गए। तो उनसे बैठ करके हमने बात किया और बोला कि 2 बच्चे अगर आते हैं तो क्यों नहीं हम 2 बच्चे को ही पढ़ावें। 2 बच्चे आ रहे हैं तो ये तो उनका गलती नहीं है। और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और 1.5 2 घंटा का क्लास हम लोग कहे कि 2 ही आदमी पढ़ाएंगे। 2 ही टीचर उस समय थे आर्ट्स में, एक हिंदी के, हम भूगोल के। तो हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी पढ़ाते और कुछ पढ़ाते, और हम भी भूगोल के अलावा इतिहास, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ाने लगे। और जो 2 बच्चे आए उनको साथ में बैठ करके और खूब बढ़िया से पढ़ाते, बातचीत करते, अब बच्चे को मन लगने लगा। तो जो आज बच्चे जो छोड़ देते थे, कल दूसरे बच्चे आते या 2-4 दिन बाद आते थे, तो आज वाला ही बच्चा कल भी आया। ये बच्चा कल भी आया, 2 जो बच्चे थे वो कल भी आए और 1-2 नया बच्चा आया। और ये जो बच्चे जब बाहर गए तो बोले कि यहाँ पे पढ़ाई होने लगा है और सर भी आए हैं, और कुछ थोड़ा सा उन लोग के लायक भी बात कर करके पढ़ाई के अलावा भी। और जब बातचीत का सिलसिला जब चलने लगा तो उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस तरह से 1-2 विद्यार्थी से लेकर के आज हमारे यहाँ लगभग इंटर में 500 से ऊपर बच्चे आते हैं, 500 से ऊपर। जबकि अभी फिलहाल साइंस में बहुत कम टीचर थे, अभी जो बहाली हुआ उसमें 2-4 आए। तो अब साइंस में भी प्रयास किया जा रहा है कि उसमें भी बढ़ाएं उपस्थिति, क्योंकि साइंस में ट्यूशन वगैरह ज्यादा लोग करते हैं तो उसमें समस्या हो रहा है। लेकिन हम लोग लगता है कि 1-2 महीना में हम लोग सुधार लेंगे उसको भी। अभी भी 1-2 टीचर का कमी है साइंस में। तो ये बात में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसमें अनुभव के आधार पर हम कैसे उपस्थिति बढ़ता है, हमारे यहाँ कैसे बढ़ा। हम लोग जो ये समस्या है उपस्थिति का यहाँ पे, तो उसको हम लोग 4 भाग में बांट करके उसको हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। जैसे सबसे पहला जो उपस्थिति के सबसे जड़ है वो छात्र हैं। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट छात्र पर होगा, और दूसरा शिक्षक, तीसरा अभिभावक, और चौथा उसमें विभाग। इन चारों के तरफ से कुछ न कुछ कमी है, जिसके कारण उपस्थिति हम लोग का इतना भयावह है और उपस्थिति का इतना हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं, चाहे जो भी हो समस्या है इस पर विचार कर रहे हैं। तो हम लोग बारी बारी से उसका हम लोग करेंगे। जैसे पहला नंबर पर हम लोग आते हैं छात्र पर। तो हमारे यहाँ जो स्थिति है झारखंड में, लोगों का सामाजिक स्थिति है, तो इससे कोई भी व्यक्ति अब परिचित नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, और अधिकतर बच्चे जो हैं अपने अभिभावक का कामों में सहयोग करते हैं। हमारा ये अनुभव है कि विद्यालय में
उपस्थिति और भी कम हो जाती है जब धान रोपनी स्टार्ट हो जाता है, धान का कटनी स्टार्ट हो जाता है, मतलब फसलों का जब काम आने लगता है तो उस समय हमारे बच्चे घर में सहयोग करते हैं अपने अभिभावक का। इसका मतलब है कि अभिभावक उन लोग को चाहते हैं उतना ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर, पढ़ाई की अपेक्षा घर का जो काम है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो शेष समय बचता है जब बच्चे घर पर बैठे रहते हैं तब विद्यालय भेजना पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बाल श्रम कराया जा रहा है और बड़े बच्चे जो हैं हमारे बड़े उत्सुकता के साथ घर में अपना सहयोग करते हैं कार्य करने में, जितना पढ़ाई में उनका सहयोग नहीं रहता है। तो इसी तरह से पर्व त्योहार, अभी देखिएगा कि कोई पर्व आ गया तो उस दिन अगला दिन या पीछे वाला दिन उसका उपस्थिति एकाएक कम हो जाता है। अभी रक्षाबंधन के एक दिन आगे और पीछे देखे कि उपस्थिति एकदम एकाएक आधा हो गया। तो पर्व, इसका मतलब क्या है कि छात्रों में उस तरह का रुचि और जागरूकता नहीं है। वो पर्व त्योहार और कृषि जो काम है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जब खाली समय आ रहे हैं, खाली समय में है, तब जाकर के विद्यालय में आना पसंद कर रहे हैं, चाहे कि गार्जियन भी भेज रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। इस पर हमको विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों से तुलना किया जाता है, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल में कृषि कार्य के समय क्या गार्जियन अपने बच्चे को ऐसे घर पर काम कराते हैं? नहीं कराते। तो समस्या क्या है कि वैसे ही बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जो काफी गरीब हैं और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हमको विद्यालय लाना है तो उसके लिए इस तरह का वहां प्रबंध करना होगा कि बच्चों को वहां रुचि होवे। वो पर्व त्योहार का जो मौसम उसको छोड़ करके विद्यालय आवे, खेत में जो काम करते हैं वहां छोड़ करके भागे यहाँ पे विद्यालय आवे। तो सबसे पहले बच्चों में रुचि जगाना होगा, और जो इतना हल्के ढंग से लेते हैं गार्जियन या बच्चे स्कूल को, उसके अंदर ये दिमाग में बात को भरना होगा कि तुम्हारा जो पढ़ाई वाला काम है वो खेती बाड़ी या पर्व त्योहार से ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा जरूरी है। अगर पर्व त्योहार अगर मनाना है आगे चल करके तो तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तब तुम्हारे पास पर्व त्योहार होगा, और गरीब रहोगे, पढ़ोगे नहीं, बराबर खेत में काम करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये बच्चों को और उनके गार्जियन को बताना होगा। दूसरी बात है कि स्कूल का माहौल, बच्चों को अगर स्कूल में लाना है तो स्कूल का वातावरण उनके अनुकूल बनाना होगा। जब तक स्कूल को आप स्कूल की तरह नहीं रखिएगा उसको आने का मन नहीं करेगा। स्कूल का एंट्री होना चाहिए। अभी बहुत बड़ी बात हो रही है, अभी प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगा हमको, सरकार का कार्यक्रम। हमारे यहाँ हमको लगता है कि 70 से 80% हमारे यहाँ कार्यक्रम पहले से चल रहा है, और बहुत सारा अभी जो प्रोग्राम आया तो उसमें हमको भी और भी लगा कि हाँ देखो ये भी करने से और होता। तो विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय देखने में कैसा है आपका? आपका विद्यालय देखने में अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं आएंगे। घर से अच्छा माहौल वहां पे बनाइए, उसका जैसा घर है उससे साफ सुथरा उसका क्लासरूम बनाइए, बच्चे आएंगे, जरूर आएंगे। वहां पे बच्चे पढ़ने आएंगे और वहां पे आएंगे तो कुछ पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विषयवार जो शिक्षक का कमी है अभी भी हमारे स्कूल में, बहुत सारे हमारे स्कूल में भी है। तो बच्चे हर विषय पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्कूल में इंग्लिश के शिक्षक नहीं है, कहीं पे मैथ के शिक्षक नहीं है। तो बच्चों को जब तक सारे शिक्षक नहीं मिलेंगे, और बच्चों में ऐसा रुचि है कि एक ही शिक्षक से नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो एक शिक्षक अगर दिन भर आप पढ़ाइएगा तो बोर हो जाते हैं, उनको शिक्षक को बदलना चाहिए। उनको एक एक घंटे के बाद नया नया शिक्षक चाहिए, तभी पढ़ेंगे। एक टीचर अगर 2 बार भी एक क्लास में चल जाते हैं, हम लोग देखा हुआ है, सब देखा हुआ है। तो इसलिए शिक्षक को बदलना जरूरी है, और विषयवार तो शिक्षक का होना अति अनिवार्य।
अब उसका अगला पॉइंट है कि हम लोग देखते हैं, प्रायः ऐसा देखते हैं कि एक ही बच्चे सालों भर अनुपस्थित नहीं रहते हैं। आज जो बच्चा 10% नहीं आया है तो अगला दिन या ये 2-4 दिन के बाद वो आएगा और उसके बाद अगला विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाएगा। अब शिक्षकों के पास समस्या ये होता है कि जो आज टॉपिक पढ़ा है वो 10 बच्चा वो आज वाला नहीं सीखा, अगला दिन पढ़ाए तो ये वाला बच्चा नहीं सीखा जो आज नहीं आया। तो इस तरह से सालों भर आपका पढ़ाने से आप शिक्षक चाह करके भी, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो बच्चे कुछ खास बच्चे ही अनुपस्थित नहीं रहते हैं, बदल बदल करके रहते हैं। तो वैसे में शिक्षकों को चैप्टर पूरा करने में अपना या सिलेबस पूरा करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया और कुछ किसी खास बच्चे का वो समस्या नहीं है। वो कुछ बच्चे जो है कि पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, कुछ बच्चे दूसरा नहीं पढ़े हैं, कुछ तीसरा नहीं पढ़े हैं, ऐसा समस्या हो जाता है। तो जब तक बच्चे स्कूल में लगातार नहीं आएंगे तब तक शिक्षक भी उसको चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। अगला हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक में जब हमने शुरू में बात कहा था ये, उस तरह से हम लोग देखेंगे तो उसका उपस्थिति का प्रतिशत कम होते जाता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे विद्यालय में, बात अलग जगह का, हमारे पास बहुत सारा आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास आंकड़ा होगा और आप लोग जब बात कर रहे हैं, अभी सभी अन्य विद्यालय में शिक्षक हैं तो आप लोग भी देखे होंगे। मैं अपने विद्यालय का बात कर रहा हूं कि जहां 70 से 80% उपस्थिति 9th और 10th में रहता है और वही उपस्थिति जाकर के 40 से 30% आ जाता है इंटर में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बच्चे, 2-3 कारण पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि पहला कारण है कि मैट्रिक पास होने के बाद अधिकतर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो खास करके बच्चों को, बच्चियों को नहीं, बच्चों को वो बाहर भेज दे रहे हैं कमाने के लिए। आज भी ये समस्या है, दिल्ली, गुजरात, सूरत जा रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे भी जा रहे हैं, सबके यहाँ के जा रहे हैं। तो कम से कम ऐसे 20% जो बच्चे हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, कमाने चले जा रहे हैं। ऐसा हम लोग का देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। और वहां हम लोग देख रहे हैं कि 20 से 30% जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? तो ये मेरा अनुभव कहता है कि उसको जो बताते हैं वो उसको बुझा ही नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है बात। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो समझ क्यों नहीं रहा है? समझ इसलिए नहीं रहा है कि उसका बेसिक जो नॉलेज है वो पूरा नहीं हो पाया। और इंटर में जब हम कोई खास टॉपिक पर जब चर्चा करते हैं तो उसका बेसिक उसको पता नहीं। और बच्चे को जब तक बेसिक पता नहीं होगा, जब समझ में नहीं आएगा, एक उदाहरण देंगे हम अपने विद्यालय का, एक छात्र का, तो उससे पता लगेगा कि जब बच्चे को जब तक समझ में नहीं बात आएगा तब तक वो क्यों पढ़ेगा। और जब आप यहाँ पे खूब पढ़ा दीजिएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो अगला दिन वो नहीं आएगा। और जब बात को समझने लगेगा वो बच्चा, तो आएगा अपने आप, उसका रुचि जागृत होगा और वो आएगा, अगला दिन भी आएगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है और समझने का कारण यह है कि वो नीचे वाला जो बेसिक उसका है कमजोर है। तो सबसे पहले अगर हमको इंटर में भी पढ़ा रहे हैं, +2 में भी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का लेवल को थोड़ा सा देखना होगा। और जो हमारे लिए, जो हमारा सिलेबस है, उसका जो खास पॉइंट है, कम से कम बेसिक है उसका, 1-2 दिन में कम से कम उसको बता देना, तभी जाकर के वो बच्चा समझ पाएगा। और जब तक उसको रुचि नहीं जगेगा पढ़ाई में, तब तक वो विद्यालय में उपस्थित नहीं होगा। तो बच्चों को रुचि जगाने के लिए उसको समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो नहीं करेगा। उसके अलावा हम लोग एक और काम देखते हैं, हालांकि ये विभागीय स्तर से जरूरी भी होता है, लेकिन हमको लगता है कि अन्य विभागों से ज्यादा हस्तक्षेप हम लोग का सरकारी विद्यालय में होता है। और बहुत सारे जो काम नहीं होना चाहिए वहां पे, उसको बिना मतलब के भी डाल दिया जाता है।
भीड़ जुटाना है कहीं पे तो स्कूल में डाल दो, कहीं पे कोई प्रोग्राम करना है तो बच्चे को ले आओ। तो हम खास करके अभी देखे हैं कई बार ऐसा होता है कि उससे बच्चे क्या है, रैली निकालना है, कहीं भीड़ जुटाना हो, कोई जागरूकता करना हो, तो उसमें बच्चे को जबरदस्ती शामिल करवाया जाता है। तो वहां पे बच्चे हम देखते हैं कि उनका रुचि नहीं है उसमें, और जबरदस्ती हम लोग टीचर होने के बाद उनको कहते हैं, जबकि हम भी देख रहे हैं कि उसका मन नहीं। तो इस पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चों को अनावश्यक कार्यों में नहीं लगाए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो लगे, और नहीं तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो उसको नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक समस्या है। हमारा यही कहना है छात्र के ऊपर कि बच्चे को अच्छा लगना चाहिए विद्यालय में आने पर, पढ़ाई जो है वो रुचिकर होना चाहिए और मन लगे और उसको समझ में आना चाहिए, उसको बोरियत नहीं लगे विद्यालय में जाने पर, पढ़ने के लिए जा रहा है और दूसरा काम नहीं करना पड़े। ये अगर उसमें कर दिया जाएगा तो उसके स्तर से उपस्थिति बढ़ेगा। अब हम लोग दूसरे बात पर आते हैं। दूसरा जो है अभिभावक, दूसरा पॉइंट अभिभावक पर है। तो हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अधिकतर जो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं उनके गार्जियन मजदूर वर्ग से आते हैं। हमारा ऐसा अनुभव कहता है कि हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम किए हैं तो 2000 बच्चे हमारे यहाँ, और अधिकतम गार्जियन का उपस्थिति हमारे यहाँ 167-68 के पास हुआ है। 167-68 के पास अधिकतम गार्जियन, यही 200 से नीचे ही रहते हैं गार्जियन। तो आखिर क्या कारण है इसका, हम पता लगाने का भी प्रयास किए तो अधिकतर उसका कारण है कि वो मजदूरी करते हैं और 400 रुपया का मजदूरी छोड़ करके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शामिल होना नहीं चाहते, क्योंकि उस दिन का उसका मजदूरी खत्म हो जाएगा। तो उसमें जागरूकता का अभाव है। अगर पेरेंट्स टीचर में साल में अगर 3-4 बार होता है तो उसको 400 रुपया का त्याग करना चाहिए, मजदूरी उस दिन का त्याग करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, या इसमें जागरूकता फैलाना होगा या बच्चों को बताना होगा कि ये 400 रुपया से ज्यादा तुम्हारा जरूरी है। तो उनको ये बात को समझाना होगा कि क्यों आना जरूरी है पीटीएम में। हमारा ये अनुभव कहता है कि जो बच्चों के गार्जियन स्कूल में आते हैं उसका 80 से 90% उपस्थिति रहता है। उनको ये भी पता है कि हम कोई गलती काम करेंगे तो गार्जियन संपर्क में हमारे हैं। तो जिस बच्चे के गार्जियन जागरूक हैं उनके बच्चे भी जागरूक होते हैं। उनका आप ध्यान दीजिएगा कि 80 से 90% तक उपस्थिति होता है। वो जो 200 गार्जियन हमारे बीच आते हैं उनके बच्चे लगभग साल भर में 90% उपस्थित रहते हैं, ये देखा हुआ है। दूसरा है कि अधिकतर जो गार्जियन हैं वो उस भाव से पढ़ाई को नहीं लेते, क्योंकि बच्चे हैं, सरकारी स्कूल है, फ्री में शिक्षा हो रहा है, वहां पे ड्रेस मिलेगा, किताब मिलेगा, सावित्री बाई फुले योजना का लाभ मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा, इसलिए वहां पे भेज देते हैं। मूल जो उद्देश्य है शिक्षा का वो पूरा नहीं होता है, वहां पे उन लोग भेज देते हैं। उनको उतना जागरूक नहीं है कि बच्चे को करना क्या है। वहां पे पढ़ने बच्चे जा रहे हैं और उसको पढ़ करके आगे कुछ करना है, ये उनका जागरूकता नहीं है और केवल भेज देते हैं। इसको हम लोग को समाज में या गार्जियन को बताना होगा, और एक कब होगा जबकि शिक्षक उस तरह का या विभाग या स्कूल में उस तरह का माहौल नहीं पता होगा, तब करेंगे। कभी कभी हम लोग ध्यान देते हैं कि क्लास, गार्जियन को फोन से पूछेंगे तो क्या कि क्लास चल रहा है क्या। बहुत को जानकारी तक नहीं है कि इंटर का क्लास भी चल रहा है, तो ये भी उनको बताना होगा। और हमारे यहाँ ये समस्या बहुत हद तक दूर हो गया है। बहुत सारे लोग जान गए कि अब क्लास चलता है, तो बहुत सारे लोग अब उपस्थिति भी बढ़ा है उसका। ये अभिभावक का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को वहां पे भेजें।
बच्चे जब तक भेजेंगे नहीं तब तक वहां पे उपस्थिति बढ़ेगा नहीं। फिर आते हैं हम लोग, अगला जो पॉइंट है शिक्षक पर आते हैं। हम लोग लाख भी कहें, मैं भी शिक्षक हूं, मैं शिक्षक का बुराई नहीं करता हूं, लेकिन हमको भी सोचना होगा कि क्या हम लोग 100% उस लगन से कार्य कर रहे हैं कि बच्चे सब उपस्थित हों और हमारा यहाँ उपस्थिति का जो समस्या है वो दूर हो सके और बच्चे हमारे पढ़ें और प्राइवेट स्कूल से तुलना हो सके। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ऐसे कुछ शिक्षक हैं और खास करके प्रभारी प्रधानाध्यापक वो अगर चाह रहे हैं कि हमको स्कूल को सही करना है, हमको लगता है कि 90% तक सुधार हुआ है स्कूल में। तो सारे संसाधनों के अभाव के बावजूद अगर शिक्षक चाह जाएंगे, कुछ धमकी से, कुछ डरा करके, कुछ रुचि जगा करके, कुछ पढ़ा करके, कुछ माहौल बना करके, कुछ पारिवारिक माहौल उसे साठ-गांठ कर करके देखें तो काफी हद तक उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है। तो हमको इस पर ध्यान देना होगा कि हम भी 100% अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, ये हकीकत है, उसको करना चाहिए। हम लोग खास करके सरकारी नौकरी में आ गए और तनख्वाह मिल ही जाएगा, उस पर ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा जोर होता है विभाग का, तब कुछ सुधार होता है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के बाद बहुत ही विद्यालयों में सुधार हुआ है, एकाएक सुधार हुआ है। सभी विद्यालय का रूप रंग बदला है और सभी शिक्षकों को कार्य करने का जो जिम्मेवारी मिला है, पहली बार ये हुआ है कि हेडमास्टर को नहीं, पूरा जिम्मेवारी चपरासी से लेकर के और पूरे हेडमास्टर तक है, सभी शिक्षकों का जिम्मेवारी। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी होता है तो उसमें केवल हेडमास्टर का नहीं, सभी शिक्षकों का उसमें भूमिका होना चाहिए। तो हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए इसका समस्या हो रहा है। और तीसरी बात है कि अगर हम लोग सारे क्लास अपने व्यवस्थित तरीके से, जितना भी हम लोग शिक्षक हैं, अगर उतना ही शिक्षक अगर बढ़िया से काम करेंगे, सभी क्लास में जाएंगे, बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे, तो बच्चों को आजकल मन लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो शिक्षक से डर लगता था कि भले नहीं आएंगे, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। अब बच्चे बुलाने आते हैं, वो रहना पसंद कर रहे हैं आपके साथ, और आप उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्या बहुत भारी समस्या है कि आपका जितना समय है वो बच्चों के साथ बिताइए, या पढ़ाई में, या खेल में, या कहानी कहने में, जिस भी तरह से होना है उसको बिताइए, बच्चों के बीच बिताइए, और उससे भी आपका उपस्थिति बढ़ेगा। बच्चों से जब तक लगाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक बच्चों का उपस्थिति वहां पे नहीं बढ़ेगा। ये देखा गया प्रायः। और जब बच्चे का जुड़ाव होगा तो आपसे आना, वहां पे आएंगे कि हाँ हमको जाना है, स्कूल जाना है, बच्चे वहां पे जाएंगे। जहां पे बच्चों का जुड़ाव है अपने शिक्षकों के साथ, तो वहां पे आप देखिए कि उपस्थिति बढ़ाए। आप विद्यालय में देखिए कि जिस विषय के शिक्षक को बच्चे से जुड़ा रहता है, उनका क्लास भरा रहता है, उनके बच्चे उनके साथ पढ़ना चाहते हैं। और उसी स्कूल में कोई बच्चे किसी के क्लास में नहीं रह पाते हैं, उसका कारण उसके शिक्षक हैं। तो भाई बच्चे तो सब 100 आ रहे हैं, तो आपके क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये शिक्षा, यहाँ पे शिक्षक का कमी है। शिक्षक का ये जिम्मेवारी है कि अगर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे फोन से बात करें, सप्ताह में उनके घर पर जाएं। हमारे यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि फोन से करने के बाद बहुत हद तक स्थिति सुधरा है। केवल फोन करने के बाद कि आपको आना है विद्यालय, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, टीसी दे दिया जाएगा। तो ये एक तरह का दबाव भी होना चाहिए कि अगर आप नहीं करते हैं, जैसे सर और प्राइवेट स्कूल में होता है, प्राइवेट स्कूल से आप तुलना कर रहे हैं, तो उस तरह का दबाव भी बनाना होगा कि आपको भाई अगर नहीं आइएगा तो फॉर्म नहीं भराया। और ये इस पर कड़ाई से पालन भी करना चाहिए कि आपका ट्यूशन जा रहे हैं तो वहीं पे फॉर्म भरिए, वहीं पे एडमिशन लीजिए, यहाँ आपका फॉर्म नहीं भराएगा। अगर इस तरह का दबाव बनाया जाए तो हमको लगता है कि उपस्थिति बढ़ेगा। एक चौथा सबसे अहम भूमिका जो निभाता है विभाग। तो विभागीय स्तर से जो मूल संसाधन है, जैसे विद्यालय भवन, शौचालय,
खेल मैदान, चार दीवारी, साइंस लैब, वोकेशनल लैब, पुस्तकालय, ये कम से कम प्रत्येक विद्यालय में एकदम सुसज्जित होना चाहिए। और ये विभाग का काम है। हमारे सरकारी विद्यालय में, झारखंड के सरकारी विद्यालय में इसका प्राय अभाव देखा गया है। पिछले एक आध वर्षों से बहुत हद तक सुधार इसमें हुआ है और हर लगभग सभी स्कूलों में पुस्तकालय, साइंस लैब इसका स्थापना हुआ है और काम भी हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि उपस्थिति बढ़ा है। पिछले 1-2 वर्षों का तुलना अगर आज से किया जाए तो बहुत ही सुधार हुआ है उपस्थिति में। जो बच्चे इंटरमीडिएट में आपका उपस्थिति 0 से 5% था, वो आज कम से कम 30 से 40% आगे एवरेज देखेंगे। तो उसका कारण ये है कि आपके बच्चे वहाँ पे विद्यालय इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे नया नया चीज देख रहे हैं। स्मार्ट शिक्षक क्लास वहाँ पे स्मार्ट क्लास है, खेल के लिए सामग्री इतना उपलब्ध कराया गया और वहाँ पे प्रयोगशाला बनाया गया, ठीक से पुस्तकालय बनाया गया और शिक्षक आए। तो मूल संसाधन को जब पूरा स्थापित कर दिया जाएगा तो उपस्थिति अपने आप बढ़ेगा। भवन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जो भी, बिजली पानी जो भी हो उसका। दूसरा है कि शिक्षक कि सभी विद्यालयों में कम से कम प्रत्येक विषय के शिक्षक तो होना अनिवार्य है। जब तक प्रत्येक विषय के शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक हमारे यहाँ पे एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ शिक्षक वहाँ पे साइंस में 1-2 शिक्षक हैं जो बराबर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे आए, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश के शिक्षक नहीं थे आज के 1-2 महीना पहले तक, और फिजिक्स के नहीं थे, उसके अलावा आज तक केमिस्ट्री के नहीं है। तो बच्चे क्यों आएंगे? एक विषय आपका पढ़ने नहीं आएंगे, बायो पढ़ने नहीं आएंगे, उनका टाइम बर्बाद होता है। तो जब तक वहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का सबका पढ़ाई नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं आएंगे, आप लाख प्रयास कर लीजिए। तो सभी शिक्षकों का उसमें पदस्थापन होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक उसमें नहीं सुधार होगा। तीसरा है कि हम लोग बराबर देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम, बहुत सारे शिक्षकों को भी नहीं पता रहता है कि अगला बार क्या कैसे परीक्षा होगा। एकाएक फरवरी में एग्जाम होने वाला, दिसंबर में पैटर्न बदल दिया जाता है कि इस बार ऐसे एग्जाम होगा। ये बहुत ही बड़ा मानसिक दबाव पड़ता है बच्चों पर, उनको पता ही नहीं कि कैसे देना है। तो बार बार सिलेबस बदलना और बार बार परीक्षा का पैटर्न बदलना एक कहीं से भी अनुचित है और इससे उनके बाल मन पर बहुत बोझ पड़ता है और वो बेचारे एकदम संकुचित रहते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर ध्यान देना होगा। और एक सबसे अहम जो बात है, जो हम खास करके मेरा विचार है ये, कि प्रत्येक विद्यालय में 2 तरह का व्यवस्था होना चाहिए सरकारी स्तर से, एक प्रबंधन का और एक पठन पाठन का। पठन पाठन के लिए जिम्मेवारी दीजिए प्रधानाध्यापक को और शिक्षकों को, और एक प्रबंधन का जिम्मेवारी दूसरे को दीजिए, थर्ड पार्टी को दीजिए, जैसे आप कर रहे हैं आजकल, या आप कोई प्रबंधक नियुक्त कर दीजिए। अगर विद्यालय साफ सफाई नहीं है तो उसके लिए प्रबंधक जिम्मेवार रहे, पेंटिंग डेंटिंग नहीं है तो उसके लिए प्रबंधक जिम्मेवार रहे। और शिक्षक और प्रधानाचार्य को केवल पठन पाठन और अपना सिलेबस पूरा करना, व्यवस्थित करना, अनुशासन करना, इस पर ज्यादा जोर। इससे बहुत हद तक सुधार होगा और शिक्षक और प्रधानाध्यापक बराबर ध्यान देंगे उपस्थिति बढ़ाने पर और बच्चों के पठन पाठन पर। तो उससे हमारा क्या होगा कि सारा फोर्स जो होगा वो बच्चों पर लगेगा। अभी हम बहुत ज्यादा काबिल हैं और ज्यादा लगे हुए मैनेजमेंट में लगे हैं तो हमारा खुद का सिलेबस पीछे हो जाता है। अभी एकाएक फलाने काम कर रहे हैं और तुरंत मेरा क्लास है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जब तक आप तैयारी नहीं करके जाइएगा क्लास में, आपको टाइम मिलना चाहिए, पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। केवल क्लास करने से नहीं होगा। खाली समय में आप दूसरा काम कर रहे हैं और क्लास के समय में एकाएक जा करके पढ़ा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। ये मजा नहीं आएगा, बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा और जब तक रुचि नहीं जाएगा वो पढ़ेंगे। एक और इसी में कड़ी में है, प्रबंधक का तो नहीं, लेकिन कोई भी जब हम लोग काम करते हैं, कोई भी संस्था है,
तो सबसे जरूरी है कि वहां का हेड होना चाहिए, और पूरे विभाग में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे, हमको लगता है कि पलामू में तो एक है शायद, कोई भी स्कूल में अभी तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक फुल फ्लेज नहीं। जब तक प्रधानाध्यापक हेड नहीं होगा तो आप कैसे चलाइएगा? ट्रैक्टर दे दीजिएगा किसी को, ड्राइवर वहां पे नहीं रहेगा, तो भाड़ा पर ये लेबर कब तक ड्राइवर ये चलाएगा, ड्राइवर का काम करेगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या। आप कितना भी आप करवा लीजिए लेबर से ड्राइवरी का काम, तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए एकदम ड्राइवर होना आवश्यक है। और इसी तरह से स्कूल में एक हेड, सबसे पहला काम होना चाहिए कि विभाग को सभी विद्यालय में उसका प्राचार्य का नियुक्ति करे, तभी उसका रिजल्ट हो सकता है कि सही होगा। इतना के अलावा ये चारों जब पॉइंट हम लोग बताए, उसके अलावा विद्यालय में बच्चे जो रहते हैं बहुत ही क्षेत्र के होनहार रहते हैं, तो कुछ बच्चे का विद्यालय में पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो खेलने में ज्यादा उत्सुक होते हैं, तो विद्यालय में खेल का व्यवस्था होना चाहिए। जो बच्चे संगीत में माहिर होते हैं उनके लिए संगीत का व्यवस्था होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि प्रयोगशाला में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, कुछ बच्चे पुस्तकालय में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए सरकार द्वारा वोकेशनल कोर्स चलाया गया है, तो उसका व्यवस्था और भी, जैसे दो स्कूल में अभी हमारे यहाँ, तो उसका और भी थोड़ा सा संख्या बढ़ाना चाहिए कि कुछ बच्चे का उसका कई तरह का वोकेशनल कोर्स चलाना चाहिए, जिससे बच्चे उसमें रुचि लें। और कम से कम ये जो समस्या है हमारे यहाँ की पढ़ करके क्या होगा, और अगर स्कूल में वोकेशनल कोर्स ले करके और बच्चे कहीं पे मैकेनिक का काम करेंगे या सिलाई कढ़ाई का काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, उनको तुरंत इंटर के बाद रोजगार जब मिल जाएगा, तो गार्जियन को समस्या जब दूर होने लगेगा तो उपस्थिति बढ़ेगा, गार्जियन वहां पे भेजेंगे बच्चों को। और सबसे जरूरी है कि विद्यालय का वातावरण सही हो, सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य अभिभावक के साथ मिल करके, और विद्यालय को अपना समझे। जब तक विद्यालय को अपना नहीं, सरकारी विद्यालय समझे। सरकारी का मतलब समझते हैं लोग कि दूसरे का, जबकि मेरा समझ है कि सरकारी का मतलब अपना। प्राइवेट और सरकारी में ये अंतर, प्राइवेट किसी निजी व्यक्ति का और सरकारी अपना है। माई स्कूल माई प्राइड। जब तक ये अभी जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में जो कार्यक्रम चला कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये जब तक लोगों के सोच में नहीं आएगा तब तक ये विद्यालय में ये सुधार नहीं होगा। और यहाँ पे ड्रॉप आउट का जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप दूर होगा। ड्रॉप आउट का जो समस्या है उसका मुख्य कारण है यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी। और ये समस्या जब विद्यालय से दूर होने लगेगा तो ड्रॉप आउट का समस्या और उपस्थिति का समस्या दोनों दूर होगा। उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय का माहौल सही होना चाहिए, छात्रों को विद्यालय में मन लगना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए, और ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल के पढ़ाई के बाद उनका रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए, तभी जाकर के समस्या दूर होगा। और बहुत सारा ऐसा हम अपने विद्यालय में प्रयोग किए हैं। बच्चे, कोई भी बच्चा उसमें बुद्धि का कमी नहीं होता है, शिक्षक का काम उसको ज्ञान को भरना नहीं है, उसको पढ़ाई में रुचि जागृत करना है। जैसा कि हम लोग ट्रेनिंग में भी लिए हैं अपना, कि किसी बच्चा का कम बुद्धि नहीं है, अगर कम बुद्धि रहता तो नया नया आविष्कार नहीं होता। इसका मतलब है कि हमसे बच्चे ज्यादा काबिल हैं तब नया आविष्कार कर दे रहे हैं। तो उनके अंदर रुचि पैदा करना है, पढ़ने का जागरूकता पैदा करना है, पढ़ने का रुझान पैदा करना है। शिक्षक का यही परम कर्तव्य होना चाहिए। और शिक्षक ये काम जब करने लगेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। जब तक पढ़ने में रुझान नहीं होगा तब तक बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे और हमारा उपस्थिति का समस्या दूर नहीं होगा। तो सबसे मुख्य हमारा जो काम है, बच्चों में रुझान पैदा करें, लगन पैदा करें, रुचि पैदा करें, अपने आप बच्चे वहां पे आएंगे। और विद्यालय का माहौल ऐसा बनाए कि बच्चे वहां आने के लिए विवश हो जाए। खेलने में बच्चा को मन लगता है, खेल का ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उसको घर पर नहीं मिलेगा।
क्या करेगा। संगीत का अभी मेरा प्लानिंग है, एक संगीत कक्ष बनाना, उसमें सभी तरह का इंस्ट्रूमेंट रहेगा। उसमें रखना बजाना, यस यस। हाँ, उसी में रह करके बच्चे पढ़े, वहाँ पे जिसको गाने बजाने का शौक है वो 1 घंटी रहेगा वहाँ पढ़ेगा, पढ़ने नहीं आएगा तो गाने आएगा, बजाने आएगा। उसके यहाँ तो गिटार है नहीं, हम गिटार देंगे, 20,000 में गिटार कहाँ से खरीदेगा। उसके यहाँ हारमोनियम नहीं है, वो बेचारा हारमोनियम बजाने आएगा, उपस्थिति क्यों नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से करने से उपस्थिति जरूर बढ़ेगा। और अंत में डॉक्टर राजकुमार सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सारे अनुभव हमको शेयर करने का मौका, इन्होंने मंच उपलब्ध कराया। और जो हमारा अनुभव है, जिसका हमने प्रयोग किया है विद्यालयों में, उसको हमने आपको बताया। और जो भी हमारे तरफ से कमी रह गया हो उसके लिए हमको क्षमा करेंगे। और जो हमारे अनुभव का लाभ ले सकेंगे उसके हम काफी सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे अनुभव का लोग और लोग भी लाभ उसका उठा रहे हैं। और हमारा मानना है कि अगर हम लोग सब प्रयास करेंगे तो एक दिन पूरे पलामू, पूरे झारखंड में ये सब समस्या जरूर दूर होगा। सबसे अहम भूमिका हमारी होगी, शिक्षकों की होगी, और लाख संसाधनों का कमी रहेगा। ऐसे में ही कुछ विद्यालय हैं जो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जैसे पिपरा स्कूल में अभी हम लोग देखें कि वहाँ पे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर सचिन सर आए थे, तो बताए मीटिंग में कि जब हम लोग को वहाँ जाना हुआ तो पहले ही से दिमाग में बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वहाँ गए तो हम लोग आश्चर्य गए। तो इस तरह से धारणा बना करके नहीं कि क्या होगा, बिना सभी के लिए कई संसाधनों की कमी में भी हम लोग एक कमी को दूर करेंगे। और आशा है, पूर्ण विश्वास है, सरकार का भी सहयोग अभी पूरा मिल रहा है, अभिभावक का भी सहयोग मिल रहा है, विभाग का भी मिल रहा है, और हम लोग इसको बदलेंगे। 2-4 वर्ष के अंदर जो बदलाव हुआ है उसको हम लोग और पूरी तरह से बदल लेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है हम लोग पॉजिटिव वे में काम करेंगे और ये समस्या हम लोग जरूर दूर होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के व्याख्यान में जो विषय वस्तु रखा है, शायद आपको किसी भी शब्द से स्वागत नहीं किया जा सकता है। और हम लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा, भारत में इस हर राज्य में समस्या है उपस्थिति की, लेकिन हम लोग जो सरकार प्रयास कर रही है, जो शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार प्रयास कर रही है, 2-3 साल में हम लोग बहुत बेहतर हुए हैं। स्मार्ट क्लास आप देख लीजिए, कभी भी किसी भी राज्य में इतना स्मार्ट क्लास नहीं मिले होंगे। तो हम लोग 100% 2-3 साल में हम लोग काफी आगे निकले हैं। और जैसा इसमें प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का चल रहा है, जैसे आपके द्वारा बताया भी गया और राज्य सरकार भी कर रही है, अनेक बिंदुओं को लेकर के हम लोग साल 2 साल में बहुत बेहतर हो जाएंगे। और झारखंड बहुत, राज्य की बात आएगी तो हम लोग हमेशा अव्वल रहेंगे, सबसे नंबर 1 पे रहेंगे। 2-3 बिंदुओं पर सर आपने बहुत अच्छा चर्चा किया जिसमें विचारणीय है। एक तो संगीत का, जैसे आप एक कमरा जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसमें संगीत का जरूर सभी शिक्षकों को, प्रभारी प्राचार्यों को, विभाग को ध्यान देना होगा कि एक सही बात आपको पूरा, जब उसके घर में साधन नहीं है, उसको हारमोनिया नहीं है, ढोलक नहीं है, कुछ बजाने, तो एक हम लोग ऐसा कमरा बनाएं जिसमें सभी सामग्री उसमें हो। बच्चा स्कूल से आकर के यदि क्लास नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आकर के आराम से बैठ करके उसको संगीत बजाए। इससे भी स्कूल के काफी भी कायाकल्प चेंज हो जाएगी और काफी संख्या में भीड़ स्कूल में होने लगेगी। बच्चे भागेंगे नहीं, पढ़ने के बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं हम चलो संगीत सीखते हैं। क्योंकि साहित्य, संगीत, कला भी ना, साहित्य सबका, कोई भी इंसान है उसका साहित्य सबसे बड़ा मूल है, संगीत भी उसका मूल है। तो यह जरूरी होना चाहिए। एक आपने बहुत अच्छा किया कि जो विभाग का बंटवारा है, केवल आप प्रभारी के सहारे स्कूल का कायाकल्प नहीं चेंज हो सकता है, उसमें आपको विभाग को बंटवारा करना होगा कि कुछ भी शिक्षकों को दे करके कि एक आप विभाग को देखिए, शिक्षा विभाग, आप बच्चों की उपस्थिति कैसे सभी शिक्षकों को बांट दीजिए कैसे, तो ये चीज होगा तब 100% बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाएगी। और जैसे कमेंट भी आ रहा था, मैं उन लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर आपने
अभिभावक की जो धारणा सरकारी विद्यालय के प्रति बदलना है, सरकार कर रही है, शिक्षक भी मिलकर करें। साल 2 साल में आप देखें सरकारी स्कूल हम लोग का काफ़ी बेहतर हो जाएंगे जो सरकार कर रही है। और शिक्षक भी इस समय जो 2-3 साल में नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में 6 महीने में 2 महीने में शिक्षक कर दिए हैं। तो हम लोग करने के लगे हुए हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सभी बच्चों को खींच कर लाएंगे अपने सरकारी स्कूल में, एक बार हम लोग दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आज विषय वस्तु दिया है सर, सभी प्रभारियों को एक बार इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, इस व्याख्यान को जरूर एक बार सुनना चाहिए, और एक बार विभाग को भी इस वीडियो को सुन करके एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।